नमस्कार, मैं हूं धीरज पराशर, आपका सुख दुख दोनों का साथी। आप देख रहे हैं मेरे साथ देशवा ट्रांसपोर्ट। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। मानसून का समय है, अपनी अपनी गाड़ियों को सुरक्षित रखिए, उसका टायर बैटरी वगैरह चेक करवाते रहिए, मेंटेनेंस करवाते रहिए। चलिए, मैं कुछ मुद्दे आपके लिए लेके आया हूं। शायद हमारे ट्रक मालिक इस बात को नहीं बोल पा रहे होंगे या उनके दिमाग में है, वो सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या इसका किया जाए और कैसे किया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप में इच्छा शक्ति होगी, अगर आप कर्मठ होंगे, अगर आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो आप इस काम को कर सकते हैं। यह खबर स्पेशल ट्रक मालिकों के लिए मैंने बनाया है, क्योंकि मैं बर्बाद ट्रक मालिक हूं तो मुझे बेहतर पता है कि कहां से बर्बादी रोकी जा सकती है। पहला परेशानी यह है कि अगर आपकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है कहीं से भी, कहीं भी, और आपने बीमा उसका लिया हुआ है, इंश्योरेंस जिसको कहते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देने में नकर नुकर कर रही है, चाहे कंपनी कोई भी हो, उससे देशवा ट्रांसपोर्ट को मतलब नहीं है, तो आप क्या करते हैं इसके बारे में आप अपने कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा और हमको सुझाव भी दीजिएगा, सलाह भी दीजिएगा और बताइएगा भी कि देशवा ट्रांसपोर्ट आपकी कैसे मदद करे। आखिर इन कंपनियों के द्वारा जो मनमानी की जाती है, मेरे पास, मैं बोला ना कि मैं खुद बर्बाद ट्रक मालिक हूं तो मुझे बेहतर पता है। मेरे पास बहुत सारे सैकड़ों फोन आते हैं इसके बारे में कि सर ऐसे इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है, वैसे इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है, किसी की गाड़ी चोरी हो जाती है तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी नकर नुकर करती है। तो इंश्योरेंस कंपनियों से मैं कहना चाहता हूं, चाहे जो भी प्राइवेट हो या सरकारी हो, अगर आप जनरल इंश्योरेंस करते हैं, ट्रक मालिकों को रुलाते हैं, अगर शिकायतें आएंगी आपके बारे में तो फिर आपके खिलाफ भी देशवा ट्रांसपोर्ट आपके ऑफिस के बाहर आके बोलेगा, आपके पदाधिकारियों से पूछेगा, क्योंकि इंश्योरेंस में लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, 50,000 से कम तो किसी इंश्योरेंस में लगता ही नहीं है। तो आखिर उसके बारे में कौन देखेगा, कौन सोचेगा। और दिन प्रतिदिन तो इंश्योरेंस का जो प्रावधान है, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, सेकेंड पार्टी, कितना पैसा वसूल रही है भारत सरकार, पता नहीं। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, पार्ट्स के बढ़ते हुए दाम के बारे में। शायद जिस क्लच प्लेट को आप 7,7500 में खरीदते होंगे, वो क्लच प्लेट अब 9,9500 में मिल रहा है। जिस गाड़ी का मेंटेनेंस आप 10,000 में करवाते होंगे, अब वो मेंटेनेंस 20,000 में हो रहा है। इसके बारे में कौन सोचेगा। मुझे आपके राय की, आपके सलाह की जरूरत है, आप मुझे सलाह दीजिए। और मैं एक बात और बता दूं अपने दर्शकों को कि बिहार में, क्योंकि मैं अभी सिर्फ बिहार के ट्रक मालिकों की बात कर रहा हूं, इसलिए लोकल बातें मुझे ज़्यादा पता है। आप भारत में कहीं के हों, कहीं के ट्रांसपोर्टर, आप हमको सलाह दे सकते हैं, मेरे फ़ोन नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं। तो मैं अभी सिर्फ बिहार की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 4-5 कॉल, मैसेज मुझे इस तरीके से आया है कि बिहार में जितनी भी एजेंसियां हैं, एजेंसी का मतलब हो गया कि जो गाड़ियां बेचती हैं, मैं शोरूम वालों की बात कर रहा हूं, वो शोरूम वाले अपने तरीके से फाइनेंस तो करवा देते हैं डीलर लायबिलिटी पे, लेकिन उसके एवज में आप अगर टोटल पेमेंट कर भी चुके हैं उनको, तो फिर वो अपने तरीके से पैसे वसूलते हैं। मैं क्या कह रहा हूं आप अच्छे से समझिएगा। अगर आप 4 लाख रुपए का लोन है और आपने टाटा मोटर फाइनेंस या महिंद्रा फाइनेंस या किसी भी फाइनेंस कंपनी को उतना लोन पे कर दिया है, उसके बावजूद डीलर आपको एनओसी नहीं देता है, वो बोलता है कि इतना पैसा और दीजिए तो आपको एनओसी देंगे। इसके बारे में अगर आपके पास भी कुछ समस्या है, आप मेरे नंबर पे फोन कर सकते हैं, देशवा ट्रांसपोर्ट के नंबर पे फोन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टायर कंपनियों के क्लेम के बारे में। जी, मैं उसी टायर कंपनी की बात कर रहा हूं जिसमें आपका 50,000 से 55,000 रुपये जोड़ा पैसा लगता है। आप कर्ज लेके, उधार लेके, चाहे जहां से करना हो, आप अपनी गाड़ियों में लगाते हैं, चलाते हैं, और टायर अच्छे कंडीशन में रहने के बावजूद अगर ब्लास्ट कर जाता है या उसमें कट लग गया या उसको रिपेयर की जरूरत होती है, तो यही टायर कंपनियां नकर नुकर करती हैं। चाहे वो अपोलो है, जो अपोलो हो, जेके हो, एमआरएफ हो, सबका नखड़ा ना शादीशुदा वाला नया नया जो होता है उसके जैसा हो जाता है कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ऐसे दिक्कत है, वैसे दिक्कत है। तो मैं उन टायर कंपनियों को अपने देशवा ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कहना चाहता हूं, आप ट्रक मालिकों को या गाड़ी मालिकों को, व्यवसायिक वाहन मालिकों को प्रताड़ित करना बंद कर दीजिए क्लेम में अपने नखड़े को लेके, नहीं तो आपके खिलाफ भी मोर्चा खोलूंगा मैं, क्योंकि मैं बर्बाद ट्रक मालिक हूं। मुझे पता है बर्बादी कहां से शुरू होती है, और यह सब पहला सीढ़ी है बर्बादी का। उसके बाद चलिए बात करते हैं, आपके लिए स्पेशल है ट्रक मालिक,
चाहे मुजफ्फरपुर के हों कि बेगूसराय के हों या बिहार में कहीं के हों, स्पेशल आपके लिए है, या झारखंड के भी हमारे ट्रक मालिक हों तो वो भी इस बात को समझ सकते हैं। मैं तो लोकल में हूं इसलिए लोकल की बात करूंगा। अगर आप आए दिनों सुनते होंगे कि घाट वाले ने दम बढ़ा दिया बालू का और क्रेशर वाले ने दम बढ़ा दिया गिट्टी का, तो क्यों भैया क्रेशर वाले, आखिर ऐसा क्या लग गया कि आपको इन 4 दिनों में मुझे लगता है कि लगभग 120 रुपये प्रति टन के हिसाब से गिट्टियों का दाम बढ़ा है। क्या माइनिंग जो खदान अब खरीदे थे उसमें 4 दिनों में ज़्यादा पेमेंट अब झारखंड सरकार को कर दिए हैं, या बालू वाले भाई साहब बताइए आपने बिहार सरकार को ज़्यादा पेमेंट कर दिया है कि आपने जितना पे टेंडर लिया है उतना ही टेंडर पे आप किसी को दीजिएगा ना। और गाड़ी मालिकों के साथ ब्लैकमेल करना, शोषण करना कब आप लोग बंद कीजिएगा, चाहे बालू वाले हो या गिट्टी वाले हो। आए दिन रात में कुछ रहता है दाम, सुबह कुछ हो जाता है। अभी बारिश के मौसम में जब गाड़ी मालिकों को कम बच रहा है तो फिर उनके साथ ये अन्याय क्यों? आप जिस तरीके से प्रताड़ित करते हैं, आप जिस तरीके से शोषित करते हैं, कभी आरसीडी के नाम पे 1200 रुपया। मैं झारखंड सरकार से पूछना चाहता हूं, मैं दुमका प्रशासन से पूछना चाहता हूं, दुमका के खनन विभाग से पूछना चाहता हूं, आखिर ऐसा क्या है कि एक क्रेशर आरसीडी ले रहा है, दूसरा क्रेशर नहीं ले रहा है? वही दुमका जिले की बात है, पाकुड़ जिले की बात है, पकुड़िया की बात है, साहेबगंज की बात है। कहीं पे आरसीडी 1200 लग रहा है, कहीं नहीं लग रहा है। वहीं पे क्रेशर मालिकों को आप, जी दुमका के प्रशासन में आपसे निवेदन करता हूं, आप क्रेशर मालिकों को क्यों नहीं कहते हैं, क्यों नहीं आदेश देते हैं कि आप गिट्टी का एक रेट तय कर दीजिए और हर महीने उसका आप देखिए कि कैसे बढ़ाया जा सकता है या कम किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हर दिन गिट्टी बढ़ना घटना। गाड़ी ज्यादा हो गया तो गिट्टी का रेट 200 रुपये टन बढ़ गया, गाड़ी कम हो गया तो गिट्टी का रेट 100 रुपये कट गया। क्यों भैया? आपके मन में चोरी है क्रेशर मालिकों? आप ये समझते हैं कि ट्रक मालिकों का दोहन करना है? और हमारे ट्रक मालिक, आपसे हाथ जोड़ के गुहार लगाता हूं मैं, अगर ऐसे क्रेशर वाले आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, आप अपने गाड़ियों को अपने दरवाजे पर खड़े कर लें, दूसरों चीजों में चलाएं, उस क्रेशर पर गाड़ी को मत भेजें। जो क्रेशर मालिक आपको ब्लैकमेल करता है, मैं आने वाले कुछ दिनों में उस क्रेशर का भी नाम बता दूंगा, जिस तरीके से दोहन किया जा रहा है ट्रक मालिकों को। चलिए उसके बाद में बात करता हूं बालू घाट की। जो आए दिन सुनते रहते हैं कि बालू घाटों पे जो कम क्रिया होता है, कम क्रिया का मतलब लोडिंग जो होता है, उसके बारे में बात करता हूं। बालू घाटों पे आज तक कितनी घाटों पे कांटा लगा? बिहार सरकार के खनन मंत्रालय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कृपया आप सार्वजनिक रूप से इसको पब्लिश कर दीजिए कि कितने बालू घाटों पे कांटा लगा था, या अभी भी जब नदी से बाहर आप सूखी बालू दे रहे हैं, जब खनन बंद हो गया है तो कितनी घाटों पे कांटा लगा हुआ है? क्योंकि आप जब टेंडर निकालते हैं तो उसमें कहा जाता है कि 100% घाटों पे कांटा लगा हुआ है। तो कृपया देशवा ट्रांसपोर्ट आपसे निवेदन करता है, गुहार लगाता है कि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उसे रख दे कि कितने बालू घाटों पे आपके द्वारा धर्म कांटा लगवाया गया या घाट मालिकों के द्वारा धर्म कांटा लगवाया गया। क्योंकि खनन के पदाधिकारी, जिस जिले में खनन होता है, चाहे मैं आरा की बात कर रहा हूं, चाहे मैं छपरा की बात कर रहा हूं, चाहे पटना की बात कर रहा हूं, चाहे कहीं मुंगेर, जमुई, लखीसराय, जहां पे भी बालुओं का खनन होता है, रोहतास, भोजपुर, जहां पे भी हो रहा है, वहां के खनन पदाधिकारी उन बालू घाटों वाले पे तो कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। कार्रवाई करते किस पे हैं? कार्रवाई करते हैं जैसे ही बालू घाट से आप लोड करके बाहर निकले, तुरंत आप पे कार्रवाई हो जाएगी कि आप अंडरलोड है कि ओवरलोड है उस पर। तो आखिर घाट मालिक जो भी टेंडर दे के लेते हैं, भाई साहब आपसे भी गुहार है, कांटा लगवाइए, गाड़ी मालिकों को अंडरलोड दीजिए, ओवरलोड को लेने की भी कोशिश करे तो वहीं से प्रशासन को सूचित कर दीजिए ना सर कि ये गाड़ी मालिक ओवरलोड लेने की कोशिश कर रहा है या मांग रहा है। और जितने भी खनन पदाधिकारी हैं, आपसे भी फिर से रिक्वेस्ट है कि आप हर हाल में उन ओवरलोडेड गाड़ियों को रोकें। निवेदन आपसे है, परिवहन के पदाधिकारियों से भी निवेदन है और घाट मालिकों से भी निवेदन है कि जिस तरीके से झारखंड में गिट्टी नहीं के बराबर दिया जा रहा है गाड़ियों पर ओवरलोड, वैसे भी आप भी अपने घाटों से ओवरलोडेड गाड़ियां ओवरलोड दीजिए ही नहीं। जब नहीं दीजिएगा तो ओवरलोडिंग अपने कम हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। खबर निकल के आ रही है मुंगेर से। जो मुंगेर पुल है, श्री कृष्ण सेतु जिसको हम लोग कहते हैं, जो हमारे जिले बेगूसराय से जोड़ता है मुंगेर को, और मुंगेर को ही क्यों, अभी सावन का महीना है, बहुत जगहों पर जोड़ा जा रहा है, उस पुल को फिर से 8 तारीख को बंद किया जा रहा है। तो मुंगेर के जिलाधिकारी महोदय और बेगूसराय के जिलाधिकारी महोदय, मैं आपसे ये पूछता हूं कि आपके द्वारा बनाया गया चेक पोस्ट, एसडीएम साहब मुंगेर, आप ये बताने की कृपा करेंगे
कि आपके द्वारा बनाया गया चेक पोस्ट, आपके द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए पदाधिकारी के रहने के बावजूद गाड़ियां कैसे ओवरलोड गुजरी जो आपको आज बंद करने की नौबत आ गई? हुजूर कृपया बताएं, देश भर ट्रांसपोर्ट आपसे पूछता है। और उन पदाधिकारियों पे अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं जो ओवरलोडेड रोकने में कामयाब नहीं हो पाए या वो विफल रहे, चाहे उनकी मंशा जो भी रही हो। तीसरा बात यह है मेरे कहने का मतलब कि आखिर जिस तरीके से बिहार में ट्रक मालिकों को प्रताड़ित किया जा रहा है फाइनेंसरों के द्वारा, हाईकोर्ट के आदेश आने के बावजूद फाइनेंसर के गुंडे, मैं गुंडों शब्द का ही प्रयोग करूंगा, फाइनेंसर के द्वारा पाले गए गुंडे जिस तरह सड़कों पे आए दिन, भागलपुर में हो, मुंगेर में हो, मुजफ्फरपुर हो, दरभंगा हो या आरा हो या बक्सर हो या बिहार का किसी को ना हो, आखिर वो हाई कोर्ट के आदेश की धज्जियां कैसे उड़ा रहे हैं? पुलिस प्रशासन से मैं गुहार लगाता हूं, ऐसे असामाजिक तत्वों को एसपी साहब, सभी जिलों के एसपी साहब से भी निवेदन करूंगा, ऐसे असामाजिक तत्वों को उल्टा टांग दीजिए श्रीमान, जिससे कि ट्रक मालिकों को या किसी भी गाड़ी मालिकों को प्रताड़ित नहीं किया जा सके। रात में 1 बजे किसी की मां बहन बेटी को गाड़ी से उतार करके गाड़ी सीज कर लेना कहां तक न्याय है? अगर कंपनी ने पैसा लगाया है, कोई भी फाइनेंस कंपनी हो, अगर फाइनेंस कंपनी ने पैसा लगाया है तो गाड़ी मालिक ने भी उसमें पैसा लगाया है डाउन पेमेंट के रूप में, आखिर उसकी गाड़ियों को सीज करने का अधिकार चलती हुई गाड़ियों को किसने दिया? जबकि न्याय कहता है, कानून कहता है कि आप उसके घर पे जाइए, वहां पे कोर्ट का नोटिस ले जाइए, उसके बाद गाड़ी को आप सीज कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से गुंडागर्दी की जा रही है सड़कों पे, इस पे तुरंत लगाम लगाया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में देशवा ट्रांसपोर्ट हर जिले से इस तरीके से घटना आ रही है। और मैं देशवा ट्रांसपोर्ट के माध्यम से सभी दर्शकों से गुहार लगाना चाहता हूं, इंश्योरेंस संबंधित जानकारी आपको चाहिए का मतलब प्रताड़ित अगर कंपनी कर रहा हो तो आप हमको बताइए, इंश्योरेंस कंपनी, उसका नाम नंबर के साथ हमको पूरी जानकारी लेके आप नाम नंबर के साथ हमको सूचित कीजिए। बाहरी गाड़ियों को बिहार में कम मिल रहा है और बिहार वाली गाड़ियों को कम नहीं मिल रहा है, ये पॉइंट हो गया। बेगूसराय के रिफाइनरी में बाहरी कंपनियों को लोडिंग के लिए दिया गया है ऑथराइजेशन, और बेगूसराय के जो गाड़ी मालिक थे, बेगूसराय की जो कंपनियां थी या बिहार की जो कंपनियां थी, उनको साइड कर दिया गया। उसके बाद टायर कंपनियों में क्लेम सबसे बड़ा बीमारी है। टायर बेचने वाले दुकानदारों से भी मैं कहना चाहता हूं कि यही ट्रक मालिक है जो आपको करोड़पति बना दिया। शायद आप इस पोजीशन में नहीं थे जिस पोजीशन में आज स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, इंडियावर चल के घूम रहे हैं और मोछ में घी लगा रहे हैं। ये ट्रक मालिक ना ओवरलोड करते, ना आपके पास जाते, ना आपको गुहार लगाते, ना आपका टायर इतना बिकता, और ना आज टायर कंपनियां इतनी इतराती जिस तरीके से इतरा रही हैं। बात को समझिए, आपकी जवाबदेही बनती है टायर बेचने के समय कि आप उन गाड़ी मालिकों का बढ़ चढ़ के मदद कीजिए जिसने आपको हजारपति से करोड़पति तक बना दिया। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में बेईमानी है, क्योंकि यही गाड़ी मालिक जब आपसे 1000 रुपया उधार मांगने जाता है तो आप नकर नुकर उसको जलील करना, बेइज्जत करना सब कर देते हैं, बाद में उसको टायर देते हैं, लेकिन 3% 4% ब्याज लेके। हम भी बर्बाद है ना मालिक, हमको बेहतर पता है। और अगर वो समय पर पैसा नहीं दिया तो उसकी गाड़ियों को पकड़ना, आप भी कम गुंडा नहीं है ना टायर दुकानदार लोग, मदद करने के बाद गुंडागर्दी करना, उनको मतलब 50,000 का टायर दिए उनकी 25 लाख को गाड़िए को दरवाजे पे लगा लेते हैं। सोच रहे हैं ना क्या कह रहे हैं? सो बस उसकी गाड़ी मालिक की मां बहन को गाली देना, ड्राइवरों के साथ दुर्व्यवहार करना, समझ रहे हैं ना दुकानदार साहब क्या कह रहे हैं? सो आपका हृदय जानता होगा आप कितना अपराध करते हैं, आप कितना अन्याय करते हैं गाड़ी मालिकों पे, आपका हृदय जान रहा होगा। अभी ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, आप हमको सलाह दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो समस्याएं आ रही हैं हमारे फ़ोन नंबर पे 79033058 पर आप भारत के किसी भी कोने में हैं, समस्या बता सकते हैं। कोई परेशानी है आप शेयर कर सकते हैं, कोई खबर है आप हमको बता सकते हैं। हम हर संभव कोशिश करेंगे आपके सुख दुख के साथी बने रहें, और सुख के साथी नहीं भी रहेंगे दिक्कत नहीं है, दुख के साथी जरूर बने हुए रहेंगे। देशवा ट्रांसपोर्ट आपका अपना न्यूज चैनल है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भरपूर प्यार दीजिए। और अच्छा लगे तो गाड़ी मालिकों में ये संदेश फैलाइए, उनको जागरूक कीजिए, उनको बताइए
कि आपको किस किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। आने वाले दिनों में देशवा ट्रांसपोर्ट आपकी किस तरीके से मदद कर सकता है। अभी जो स्थिति है इतना, अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। आगे आपका सुझाव आएगा तो फिर मैं नया न्यूज बनाऊंगा, नहीं आएगा फिर भी मैं आपके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता रहूंगा, क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं बर्बाद गाड़ी मालिक हूं। मुझसे बेहतर आपके दर्द को कोई नहीं समझेगा, क्योंकि घर परिवार गहना जेवर और साथ साथ अपना इज्जत समझ रहे हैं ना, इज्जत बेच के आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलवा रहे हैं, मोछ परताव देते हैं, स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर इंडिएवर चढ़ते हैं, लेकिन ओवरलोडिंग नहीं रोकते हैं। नहीं रोकिएगा तो टायर वाला हो कि परिवहन वाला हो कि खनन वाला हो, कोई भी हो, आपको बस करेगा। आप बस करवाने के लिए तैयार रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप रोते रहिएगा, आपकी कोई नहीं सुनेगा। धन्यवाद। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ट्रांसपोर्ट संबंधी खबरों के लिए बने रहिए देशवा ट्रांसपोर्ट पे। नमस्कार।